आप देख रहे हैं एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल। एसएससी सीजीएल 2024 के सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग टॉप 5 हार्ड क्वेश्चन या बेस्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अमन 15% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,92,208 की राशि उधार लेता है। ठीक है, उधार लेता है तो हम इसका एक ईयर के लिए परसेंट वो भी कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो हमारे पास पैसे से कितने 1,92,000 ये थे 208। कितने परसेंट की इंटरेस्ट रेट थी 15% की, तो 15% होता है 3/20, तो 3/20 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये वैल्यू आएगी कितनी 2,88,312 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है वो, अब ये बोल रहा है कि उधार ली गई राशि की वापसी पर 20,196 रुपये वो चुका देता है। कितने पैसे चुकाता है, ये चुकाता है 20,196। ठीक है, ऊपर वाले में से माइनस कर दो, तो माइनस करने पर हमारे पास आएंगे 1,72,012। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है पहले, तो आपको उसको देखने नहीं दे। अब एक बात सुनो, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस पर ब्याज भी ब्याज नहीं लगता है, ओनली जो अपना प्रिंसिपल होता है उसी पे ब्याज लगता है। तो अब जो 15% कैलकुलेट होंगे दूसरे वर्ष के लिए वो इन्हीं पे होंगे, इस पे नहीं होंगे। ठीक है, चलो इसका 3/20 निकालते हैं 15% दूसरे साल के लिए, तो ये आ जाता है 86,006। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अपने को एक पैसे तो ये देने हैं, दूसरे देने हैं कितने 86,000 रुपये, 86,006 ये देने हैं। इसके अलावा अपन को एक ये वाला पेमेंट भी करना है, तो 1,7,2,0,1,2 ये अलग से देने हैं। ठीक है, तो टोटल पैसे कितने देने हैं अपन को, ये देने होंगे, इनको जोड़ लो 2, फिर यहाँ पे पॉइंट, और 1 मिनट, यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू ये ना आकर के ये आएगी हमारे पास 25,801.8। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 25,801.8। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, कितने कितने आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 4, फिर 6, फिर 6, फिर 22। ठीक है, तो ये वाला पेमेंट हमारा होएगा, और ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2,26,645 रुपये। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रणव ने 20% की वार्षिक ब्याज दर पर 5,98,397 की राशि उधार ली। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं प्रथम साल के लिए, फर्स्ट साल के लिए। चलो पैसे थे कितने हमारे पास, 5,98,397। कितने परसेंट का ब्याज लग रहा है 20% का, तो 1/5 हो जाएगा। तो टोटल कितने पैसे आएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1,19,679.6। ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब ये बोल रहा है कि इनमें से जो ये पैसे थे इनमें से अपन ने चुकाए कितने कितने चुकाए 24,284। तो इनमें से अपन ने चुका दिए 24,284 रुपये अपन ने चुका दिए। ठीक है, अब ये बचेंगे कितने, ये बचेंगे 57,4,1,1,3।
ठीक है, इनका वापस 1/5 निकाल दो, तो इसका 1/5 जो आएगा ये आएगा 1,14,822 822.6 करके। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू अपन को ये चुकानी है, दूसरी वैल्यू ये वाली, तीसरी वाली ये वाली, तो इन सबको जोड़ लेते हैं अब। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे 6 कितने हैं ये 22, फिर 8 और फिर कितने हैं 114। एक वैल्यू ये वाली है तो इसको भी लिखो, तो ये कितनी है 3 1 1 4 7 5। ठीक है, जोड़ लेते हैं चलो, इनको जोड़ेंगे 2 और ये हो जाएंगे 15, यहाँ पे हो जाएंगे कितने 10 और 11, यहाँ पे हो जाएंगे 8 और 16, यहाँ पे हो जाएंगे कितने 18। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे 9 और 10 की 0 और यहाँ पे हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएंगे कितने 8,08,615। ठीक है, 8,08,615 ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आई है क्या आपको? ये वार्षिक ब्याज दर पर कितने ले रहे हैं 3,35,180 है, 3,35,180 13% की ब्याज दर पर, तो टोटल आएंगे निकल के 43,573.4। अब होता क्या है कि इसमें जो टोटल ये पैसे चुकाता है प्रथम वर्ष पे वो 23,060 थे, तो 23,060 अपन यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3,12,120 रुपये। ठीक है, अब वो क्या करता है कि जो लंबित बकाया राशि है उस पर भी 13% का ब्याज दूसरे साल पे देता है, तो 13/20 करेंगे अपन इसको, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 40,575.6 और ये कितनी है 3,12,000। ये वाली वैल्यू भी तो अपन को चुकानी थी, तो ये 120 हो जाएगी। जोड़ सकते हो सारों को, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे वापस 6, फिर यहाँ पे 8 9 और 3, तो 396,289। ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रणब ने 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 6,23,305 रुपये उधार लिए थे। कितने 6,23,305 रुपये 10% की ब्याज दर पर। ये तो आसान सा क्वेश्चन बनेगा कि ये बन जाएगा 62,330.5, ये इसका ब्याज बनेगा। इसमें से अपन लौटा कितने रहे तो 16,390 लौटा रहे हैं, 16,390 अपन ने लौटा दिए, तो बाकी बचेंगे कितने, ये बाकी बचेंगे 60,6,905। अब इस पे वापस 10% का ब्याज अपन को देना है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 60,690.5 और ये वाली वैल्यू भी अपन को देनी है वापस, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,690 और फिर 5। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट अपन ने इसकी वजह से लगाया, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट था नहीं, यहाँ पे 0.6, ये हो जाएंगे 12,
फिर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएंगे 9, फिर यहाँ पे हो जाएंगे 9 और फिर 0, 0 नहीं 2 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 729, 729 ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 937 है, यहाँ पे 36 आ रहे हैं, तो इतना सा तो चलेगा, ठीक है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है अभी। नमन है, उसने 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 3,48,020। नमन है, उसने 3,48,020 रुपये उधार लिए थे, कितने 8% की ब्याज दर पर। तो टोटल पैसे कितने देने हैं इसको ब्याज के रूप में, तो ये 27,841.6। अब होता क्या है कि इसने ना 15,000 रुपये वापस दे दिए, 15,020 रुपये इसने दिए हैं वापस। 20 है या 90 है, 90 है, ठीक है, 90 रुपये दे दिए। तो बाकी अभी बचे कितने इसके पास, तो इसके पास बचेंगे 0, फिर 3, 9,233, ठीक है, इतने बचेंगे। और ये जो लंबित बकाया राशि है, लंबित बकाया राशि है, इसके ऊपर वो वापस ब्याज का भुगतान करेगा, तो इसके ऊपर वापस 8% रुपये देगा वो। तो टोटल होंगे कितने, तो ये हो जाएंगे 2,6,6,3,4.4, ठीक है। अब इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ लेते हैं, तो टोटल राशि अपने पास आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 26,6,3,4.4। इनको भी जोड़ लो, 3,3,2,9,3,0 कर लो प्लस सबको। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 0, फिर 1, तो ये हो जाएंगे 24। तो ये 4, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, तो 2 और 6 13, 13 और 4 17, 17 ये वाली वैल्यू 8 और ये 3, तो 3,87,000, 3,87,400 से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। और बुक्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा।